I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation. पीएम मोदी ने इजराइल की संसद केनेसेट को संबोधित कर इतिहास रच दिया। अपने भाषण के तुरंत बाद उन्हें इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये मेडल पाने वाले वो दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए। ये सम्मान उन्हें उनके व्यक्तिगत नेतृत्व, भारत इजराइल संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाने और दोनों देशों के बीच गहराते भरोसे के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि वो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा। साल 2018 में फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया था, जो विदेशी नेताओं के लिए वहां का सबसे बड़ा सम्मान। और अब इजराइल की संसद में मिला ये मेडल दिखाता है कि भारत ने पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति में संतुलित, स्वतंत्र और प्रभावशाली पहचान बनाई। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बीच अटूट मित्रता और साझा मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने विनम्रता से इजराइल और वहां की जनता का आभार जताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लोकतंत्र, नवाचार और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़े हैं। Shalom. Namaste. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset. And thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. हालांकि केनेसेट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। उन्होंने पहले तो बड़े ही गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मेरे प्रिय मित्र, आज आपके यहाँ आने से मैं बहुत भावुक हूँ। इससे पहले मैं कभी इतना भावुक नहीं हुआ। आप इजराइल के महान मित्र हैं। भारत इजराइल गठबंधन के बड़े समर्थक हैं। मैं तो लगभग यह कहूंगा कि आप सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसे हैं। आप इजराइल के साथ खड़े रहे, इजराइल का समर्थन किया, सच्चाई के साथ खड़े रहे। धन्यवाद मेरे दोस्त, आप विश्व मंच के एक महान नेता हैं। ये बात खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। Heads of state, prime ministers, they come to the Knesset
greet them warmly. And it's always an exciting moment for all of us and for me too. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today. Because I have to be diplomatic, I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ झलक रहा था कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत का समर्थन इजराइल के लिए कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ये इजराइल यात्रा पिछले 9 वर्षों में दूसरी है। 2017 की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत इजराइल संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। तब से रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वहीं केनेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना द्वारा दिया गया ये सर्वोच्च सम्मान इस बात का संकेत है कि भारत अब इजराइल के लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बन चुका है। एक ओर फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान, दूसरी ओर इजराइल की संसद का सर्वोच्च संसदीय मेडल। ये संतुलन बताता है कि भारत ने पश्चिमी एशिया की जटिल राजनीति में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती से कायम रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और कूटनीतिक संतुलन की भी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।